नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदर्श कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो अपन अध्ययन करेंगे वो एनिमल वाला जो पोर्शन है उसमें है पशु कृषि। पशु कृषि, अब देखो आपके सिलेबस में एक बात दे रखी है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। सिलेबस में अगले ने क्या लिखा है कि इस प्रकार से पॉइंट लिख के उनके आगे इत्यादि शब्द लगा दिया है। क्या लगाया है? इत्यादि शब्द लगाया है। तो मैं हर चैप्टर में जो अति आवश्यक हैं इत्यादि शब्द है वो भी शामिल कर रहा हूँ। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ इत्यादि क्या है। जैसे उसने लिख दिया पशु कृषि लिखा था। अब जो पशु कृषि लिखा है ना, उसके साथ में देखिए आप समझिए क्या है। ये आपका पशु कृषि चल रहा है, ये पशु कृषि चल रहा है। अब कुक्कुट पालन है, वो है इत्यादि इसमें, मतलब वो कुक्कुट पालन इत्यादि में आ गया। इसी प्रकार से और भी जैसे मछली वगैरह हैं वो भी क्या आ जाते हैं, इत्यादि में आ जाते हैं। मधुमक्खी पालन है वो भी इत्यादि में आ जाता है। समझ रहे हो? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो इत्यादि है सिलेबस में लिखा हुआ है, हरामी ने बड़ा तगड़ा काम कर किया है ना, उसका भी समाधान मैं आपको इसी चैप्टर में करवाने वाला हूँ, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये जो इतनी सारी अनावश्यक रामायण है वो सारी मैंने एक शॉर्ट हस्तलिखित नोट्स तैयार करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले है आपका पशु कृषि, जो आपके हेडिंग लिखा है, फिर इत्यादि लिख रखे हैं। तो पशु कृषि में देखिए, सबसे पहले हमारा पशुपालन है, उसके उद्देश्य कितने होते हैं? दो उद्देश्य होता है। एक है दूध देने वाले और दूसरा कृषि कार्य। मतलब हमारा उद्देश्य है, एक तो पशुओं से हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए, और दूसरा हमारा क्या है कि कृषि कार्य में जैसे हल चलाना, बोझ ढोना, इनके लिए हम काम में लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है कृषि, तो आपने क्या देखा पशु कृषि में कि दो उद्देश्य है, एक दूध देने वाले, दूसरा जो है कृषि कार्य। इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब है भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज है, जैसे गाय और भैंस। भाई भारत में गाय और भैंस खूब पाली जाती है। गाय का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, मोस्ट है, ये आएगा एग्जाम में, बोस इंडिका। क्या ध्यान में रखोगे? बोस इंडिका शब्द जो हैं वो आप ध्यान में रखिए बहुत। अरे गाय भैंस अपनी बोस ही तो है, तो बोस दोनों में। अब हमारी इंडिया की गाय जो है वो उसको माता का दर्जा दिया गया है ना, इंडिया की माता, तो इंडिया शब्द याद रख लो उसमें। फिर भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोस बुबेलिस। अरे भैंस के चार काला काला बुब्बा हो ही नहीं, विश्व याद रखो, बुबेलिस, चार काला काला बुब्बा है भैंस के, तो बोस बुबेलिस ये वैज्ञानिक नाम हो गया। फिर आ जाओ देसी नस्ल, रेड सिंधी साहिवाल में रोग प्रतिरोध क्षमता जो है बहुत अधिक होती है। देखो, अच्छा प्रश्न है कि कौन सी गाय है जिनमें रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक है? तो एक तो रेड सिंधी है, एक साहिवाल है। इन दोनों गायों में क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक है। इनमें एंटीबायोटिक क्षमता जो है वो क्या है? अधिक है। कौन सी सिंधी? रेड सिंधी और साहिवाल। चलिए जी, ये समझ में आ गया। आगे देखो, अंतः परजीवी जैसे कीड़े, आमाशय तथा आंतकों तथा पर्णकृमि जिसको फलुक कहते हैं, यकृत को प्रभावित करते हैं। अच्छे प्रश्न है कि पशुओं में अंतः परजीवी हैं, कीड़े होते हैं। अरे कीड़े अंदर ही तो पाए जाते हैं, कोई बाहर थोड़ी पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। तो अंतः परजीवी हो गया कीड़ा। अब ये कीड़ा किसको प्रभावित कर रहा है? अपने स्टोमच जो आमाशय है उसको प्रभावित कर रहा है और अपनी आंत को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से पर्णकृमि या फलूक होता है, वो हमारे यकृत को, अर्थात हमारा जो लीवर हमारा का मतलब यहाँ पशुओं से है भाई, तो लीवर को क्या करता है? प्रभावित कर रहा है। तो अंतः परजीवी जैसे कीड़े, आमाशय तथा आंतकों तथा पर्णकृमि या फलुक जो हैं लीवर को प्रभावित करता है, अर्थात यकृत को प्रभावित करता है। दूध देने वाले पशुओं जैसे डेयरी पशु कहते हैं, दूध देने वाले अपने आजकल भैंस
गाय जो भी दूध देती है उसका मेन उद्देश्य होता है कि उन दूध को डेयरी में ले जाएं, इसलिए डेयरी पशु बोला गया है। कि आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, मतलब एक तो इसलिए उन पशुओं को आहार देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य क्या रहे, अच्छा। देखो हेडिंग का नाम पशु कृषि था, तो पशु और कृषि की बात हो रही है साथ में। दूसरा, वह जो दूध उत्पादकता को बढ़ाए, इसकी आवश्यकता दूध स्त्रावण काल के समय होती है। अरे आप बांट दिया भैंसा ने, क्यों दिया? ताकि दूध बढ़े, इसलिए तो दिया जाता है। जीवन जीने के लिए तो उसको आहार हम दे रहे हैं, और दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए अलग से दिया जाता है। चलिएगा, कोई लफड़ा नहीं, एकदम छोटी छोटी बातें हैं। अब है पशु आहार के अंतर्गत आते हैं, एक तो अपना चारा आता है। कौन सा चारा आ रहा है? तो मोटा चारा आ रहा है जिसको रूसांस कहा है। देखो एक अजीब सा शब्द है, हो सकता है वह रूसांस लिखा हुआ जाए, तो बिल्कुल रूसना नहीं है जो रूसांस को देख करके, मोटा चारा है। चलिए, जो प्राय मुख्यतः रेशेदार होता है, रेशेदार ही होता है, रेशे होते हैं इसमें। फिर है सांद्रण, जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक जो हैं अधिक होते हैं। तो पशु आहार जो होता है ना, पशु आहार, उसमें क्या होता है? एक तो मोटा चारा होता है जिसे रूसांस कह रहे, प्राय मुख्य रेशेदार होता है। और दूसरा जो होता है वो उसमें रेशे कम होते हैं, प्रोटीन तथा अन्य पोषक हैं अधिक होते हैं। अब इसी चैप्टर में दे रखा है अन्य जो इत्यादि शब्द लिखा है, तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कुक्कुट पालन दिया है, मुर्गी पालन, इसमें देखिए क्या है, अंडे देने वाले, इसे कहते हैं लेयर मुर्गी। तो अंडे देने वाली मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रोलर। देखो अंडों के लिए जो आप मुर्गी पाल रहे हो वो तो कौन सी है? लेयर। और मांस के लिए है वो है बॉयलर है, ठीक है, मांस के लिए बॉयलर। ऐसा सोच लो, ब्रोलर जो बॉयलर होते हैं वो क्या खाते? मांस खाते। फिर है एसील, देसी नस्ल की मुर्गी होती है। एसील क्या है? ठीक है, या असील भी लिखा होता है, अपने एनसीईआरटी में एसील लिखा हुआ है, वरना अपन कंपटीशन में जब इसके बारे में पढ़ते तो असील लिखा हुआ आता है ना। तो असील भी लिखा हुआ सकता है, एसील भी लिखा हुआ सकता है। तो ये क्या है? ये देसी मुर्गी है। और क्या है? लेग हॉर्न, एक विदेशी नस्ल की मुर्गी है। लेग हॉर्न क्या है? विदेशी नस्ल की मुर्गी है। फिर है कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, रट लो, शानदार प्रश्न, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के होता है, ए होता है और विटामिन के होता है। अब आ जाइए मत्स्य, मत्स्य पालन देखो अपने अलग से नहीं है, लेकिन इत्यादि में दे रखा है, इसलिए आपको पढ़ना है ये। अब आ जाओ मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। देखिए मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, खाया करो यार। 19% प्रोटीन होती है इसमें, कितनी परसेंट? 19। अच्छा प्रश्न है। पशु उत्पादकता वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मछली में प्रोटीन जो है 19% होती है। फिर है मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत, जैसे मछली पकड़ना कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? मछली पकड़ना, प्राकृतिक स्रोत। एक मछली पालन, जिसे मछली संवर्धन कहते हैं जी। अरे प्राकृतिक स्रोत मतलब कोई समुद्र, तालाब वगैरह जो हैं वहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। और एक मछली को हम खुद पाल रहे हैं तो होता है मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताजा जल, अलवणीय जल होता है। अच्छा प्रश्न है। मछली के जल स्रोत है, समुद्री जल स्रोत है या ताजा जल, जिसको अलवणीय अर्थात उसमें लवण की मात्रा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मछलियां मर जाएगी। प्रचलित समुद्री मछलियां कौन कौन सी है? देखो समुद्री मछलियां जो होती है वो कौन सी है? तो पॉम्फ्रेट है, मैकरल है, टूना है, सार्डाइन है और एक है बॉम्बे डक है। कौन सी है? बॉम्बे डक। तो एक तो हो गया आपकी, देखो ये थोड़े से अटपटे शब्द हैं, आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा या लिख करके याद कीजिएगा इन शब्दों को, ऐसे शब्द ही हैं तो आ जाते हैं वहाँ। तो प्रचलित समुद्री मछलियाँ हैं पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना और
सारडाइन और एक है बॉम्बे डक। तो ये कैसी है? समुद्री मछलियां हैं। इसके बाद देखिएगा, एक है सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियां के बड़े समूह का पता लगाया जाता है। हमें समुद्र में मतलब मछलियों का पता लगाना हो, बड़े समूह, बड़ी संख्या में मछलियां कहाँ हैं, तो आप क्या काम में लोगे? सैटेलाइट से पता लगाओ। या प्रतिध्वनि मापी जो यंत्र है, तो प्रतिध्वनि गंभीर मापी यंत्र से पता लगाया जाता है। समुद्री जल में मछलियों का संवर्धन देखो कैसे करते हैं, तो मुलेट, बेटकी तथा पर्ल स्पॉट मतलब पंखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे झींगा कोई क्या बोलते हैं, प्रॉन मछली, मसल्स, ऑयस्टर तथा समुद्री खरपतवार, ये सारी समुद्री जल में की जाने वाली मछलियां हैं। देखो समुद्री जल में मछलियों का संवर्धन कर रहे हैं, तो समुद्री जल में एक तो मुलेट आ गई, एक भेटकी आ गई, एक पर्ल स्पॉट आ गई मतलब पंखयुक्त मछलियां आ गई, एक कवचीय मछलियां जैसे कवच होता है प्रॉन में, आपने देखा होगा प्रॉन में, या झींगा जिसको अपन बोलते हैं, एक है मसल्स, एक ऑयस्टर, एक समुद्री खरपतवार है। फिर देखिए ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। मोती जो प्राप्त है, मोती प्राप्त करते हैं तो किससे, किसका संवर्धन करके कर सकते हो? ऑयस्टर का। ऑयस्टर जो है उससे आप क्या कर सकते हो? मोती वगैरह प्राप्त कर सकते हो। और ये लो जी लास्ट लाइन है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये है आपका मेरीकल्चर। मछली पालने के समुद्री संवर्धन को हम मेरीकल्चर कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरीकल्चर कह रहे हैं। तो मेरीकल्चर मछली पालने का समुद्री जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं? मेरीकल्चर कहते हैं। तो मेरीकल्चर क्या है? तो क्या ध्यान में रखोगे मेरीकल्चर? तो मेरीकल्चर जो है वो आपका मछली पालन के समुद्री संवर्धन को ही हम मेरीकल्चर कहते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसको आप 2-3 बारी देखिएगा। कुछ शब्द जटिल जरूर होते हैं तो उनको आप बार बार देखिए, वीडियो को एक से अधिक बार देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये सिलेबस में पहली बार ऐसी चीज़ें जुड़ी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।